अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज रमजान मुबारक का आखिरी जुमा है, इसलिए आज जुमा की फजीलत में हम बात करेंगे। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बिल्कुल, आज रमजानुल मुबारक का आखिरी जुमा है। आइंदा जुमे वाले दिन ईद का दूसरा या तीसरा दिन होगा, लेकिन रमजान नहीं होगा। पापा फिर बताएं जुमे वाले दिन क्या क्या हुआ था। सबसे पहली बात यह है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जुमा तमाम दिनों का सरदार है। और इसके ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद फरमाया कि जुमे वाले दिन अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और इसी दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में भेजा गया और इसी दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाला गया। और ये भी हदीस के अंदर आता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की रूह भी अल्लाह ताला ने जुमे वाले दिन कब्ज़ की थी। अच्छा, तो ये भी बताए क़यामत किस दिन आए। हाँ, ये भी जुमे के हवाले से अहम बात है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत भी जुमे वाले दिन कायम करेंगे। और इसीलिए मजीद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जुमे वाले दिन ज़मीन और आसमान के अंदर तमाम मखलूक़ात चरिंद परिंद ये चीखते हैं कि कहीं ये वाला जुमा क़यामत वाला जुमा ना हो। वो इस चीज़ से डरते रहते हैं। उनके इल्म में बात है कि क़यामत जुमे वाले दिन कायम होगी, लेकिन इंसान इससे बिल्कुल गाफिल रहता है। उसे ये बिल्कुल खबर और फिक्र नहीं होती कि अगर इस जुमे क़यामत आ गई तो मेरा क्या बनेगा। क्या मेरे ऐसे अमाल हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार में इन अमाल के बलबूते के ऊपर मैं सुरखरू और कामयाब हो सकूँ। इसलिए मैं अपने तमाम दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि जुमे के दिन के फ़ज़ाइल को समझते हुए जुमे के दीगर अमाल के साथ साथ नमाज जुमा की वक़्त पर अदायगी करें और इमाम के मिंबर पर तशरीफ लाने से कबल मस्जिद में पहुंचकर अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत के मुताबिक ऊँट, गाय, बकरे या मुर्गी की कुर्बानी के मुस्तहिक करार पाएं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे और आपको हमेशा इस पर अमल करने की